अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आपका वेलकम है। आप हमारे चैनल पर आए मैथ सॉल्यूशंस में। तो जी व्यूवर्स, जैसा कि हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक 2.3 मैंने लिखा है। जैसा कि हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2, उसका हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, यूनिट नंबर है हमारे पास 2, क्लास 10 है, मैथ साइंस है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है प्रूफ डेट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा होल पावर 4 1 प्लस ओमेगा की रेज़ टू पावर 8 अप टू सॉन 2 एन फैक्टर विच इज इक्वल टू 1। हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 1 के राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड 1 के इक्वल है और ये पूरी जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ शॉर्टली। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स हम किसे कहते हैं? जिस तरह अगर हम देखा जाए 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं और ये प्रोडक्ट है। सेम एज 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे, ये इसके प्रोडक्ट। जैसा कि 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं जी? हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जी हमने प्रूव करना है ये जो फैक्टर्स हैं इसके सारे ये जो किसके इक्वल आ रहे हैं? राइट हैंड साइड 1 के इक्वल आ रहे हैं। तो हम 1 से तो ये चीज़ बना नहीं सकते, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके 1 ज़रूर बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे जी? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा होल पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 अप टू सॉन 2 एन फैक्टर्स। यहाँ पे जो 2 एन फैक्टर है इससे आपने घबराना नहीं है। 2 एन फैक्टर्स का मतलब है कि यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 25 24 30 50 जो भी हो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके फैक्टर्स वहाँ तक जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर ये कितने फैक्टर्स हैं? 1, ये पूरा एक फैक्टर है, ये पूरा 2, ये 3, ये 4। तो इसी तरह ये फैक्टर्स कहाँ तक जाएंगे उसने बोला है, ये अप टू सॉन 2 एन तक जाएंगे। एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सपोज हम एन ले लेते हैं 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। इसका मतलब है कि ये टोटल फैक्टर कहाँ तक जाएंगे? 10 तक जाएंगे। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे 50 ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 100। तो ये फैक्टर्स टोटल कहाँ तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे। तो 2 एन का मतलब सिर्फ ये है। तो आगे हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको हम एज इट इज पहले लिख लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस, इसको हमने जो है वो क्या किया है? ओमेगा की पावर जो 4 थी इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा की पावर 1। क्योंकि जब हम आपको पता है दो वैल्यूज जब मल्टीप्लाई हो रही हो नंबर्स तो उनकी जो है वो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम दोबारा अगर लिखें तो ये 3 + 1 दोबारा 4 ही बन जाता है। जिस तरह हमारे पास अगर लिखा हुआ है a की पावर b मल्टीप्लाई बाय a की पावर c, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर b + c। मतलब प्रोडक्ट सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसी तरह हम इसको उल्ट भी लिख सकते हैं। मतलब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा की पावर 1। हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया। ऐसा हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है, तो इसीलिए हमारे पास ओमेगा 4 की वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको क्यूब में ब्रेक कर लिया। सेम एज हमने ओमेगा की पावर 8 को हमने ब्रेक कर लिया। हमने लिखा ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा की पावर 2। हमने 3 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है। 3 का मल्टीपल जो है वो यहाँ पे 6 बन रहा था क्लोजेस्ट, तो हमने ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा की पावर 2 लिख दिया। 6 + 2 8 ही है। हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा की पावर 2। और अब आपको पता है अभी हम इसको एज इट इज ही लिख देते हैं और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं क्यूब की होल पावर 2। क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है, ओमेगा 6 की भी वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं ओमेगा की पावर ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया। अब व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। यहाँ पे आपने 2 एन फैक्टर्स ज़रूर लिखना है और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास लिखा हुआ ओमेगा की पावर 3 × 2 तो इसका मतलब होगा ओमेगा की पावर 6।
अगर लिखा हो ओमेगा की पावर 3 ब्रैकेट ना हो, इसके ऊपर इस तरह स्केयर हो, तो इसका मतलब होगा 3 डबल हो रहा है, मतलब ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डबल हो जाएगा, मतलब 9 बनेगी। तो ये डिफरेंस है इस चीज़ में। तो अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अब आपको पता है जी ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस 1 डॉट ओमेगा, यहाँ पे हमने ओमेगा क्यूब की जगह 1 रख दिया। सेम है वैसे हम यहाँ पे करेंगे 1 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर अप टू सॉन 2n फैक्टर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं जी 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ही आएगा, क्योंकि 1 को आपको पता है किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही रहता है। उसके बाद 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर तो वो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी। अब आप एक और चीज़ देख सकते हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो इसको स्क्वायर लिखा जा सकता है। सेम एज इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब आपके पास जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस ओमेगा की, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर को हम उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2। सेम एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की क्या होगी, 1 को इधर रहने देंगे, ओमेगा स्क्वायर को भी इधर रहने देंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगी माइनस ओमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब देखते हैं जी नेक्स्ट। तो जी ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई थी, हम इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस ओमेगा का स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब आप देख सकते हैं दोनों पे स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। मतलब हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ओमेगा के साथ और इसका होल स्क्वायर लिख दिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर था इसको, तो हमने इसको एक स्क्वायर में लिख दिया है। उसके बाद 2n फैक्टर्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको पता है बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ओमेगा की पावर 2 प्लस 1 ओमेगा की पावर 3 और होल स्क्वायर अप टू सोन 2n फैक्टर्स। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा अप टू सोन 2n फैक्टर्स। 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है अप टू सोन 2n फैक्टर्स। अब देखिए जी यहाँ पे 2n फैक्टर्स का क्या मतलब है। अब यहाँ पे 2n फैक्टर्स यानी कुछ भी रखें, अब 1 के फैक्टर्स होते कौन से हैं, 1 के फैक्टर्स तो 1 इटसेल्फ होते हैं, 1 के फैक्टर्स तो सिर्फ यही होते हैं ना 1 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे n अगर हम कुछ भी रखते हैं, जिस तरह के हम लिखते हैं, जिसे हम लिखते हैं 2 की पावर क्यूब, तो ये हमारे पास होता है 8, फिर 2 की पावर 3, तो यहाँ पे अब 1 की पावर 2n फैक्टर्स आ जाएगा। 1 की पावर मतलब कि इसके कितने फैक्टर बन जाएंगे, होल पावर 2n। अब यहाँ पे n कुछ भी रखा जाए तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा। अगर हम देखते हैं 1 मतलब 2n फैक्टर्स तक जा रहा है 1 की पावर। जिस तरह अगर हम ये देखें 2 के फैक्टर जो है वो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इसी तरह 1 के फैक्टर्स जो है वो 2n टाइम जा रहे हैं, तो इसको हम यूँ लिख देंगे 1 की पावर 2n। अब n यहाँ पे आप पुट करके देखें, n अगर हम 4 रखते हैं 1 की पावर 2 इंटू 4, तो ये क्या बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 4 दा 8, 1 की पावर 8, तो वो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टी 1 को 8 टाइम लिखेंगे आंसर तो फिर भी 1 ही आएगा। 1 की पावर आप रख लें 2 मल्टीप्लाई बाय
n की पावर 100 रख के देख लें तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 200, तो आंसर तो 1 ही रहेगा। तो 1 की कोई भी पावर होल पावर हो तो आंसर 1 ही रहेगा। तो मतलब हमने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के आंसर हमारा 1 आ गया। हैंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर हो मैं दोबारा से बता सकती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 है, 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सेम एज 1 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 के फैक्टर उसने कहा था 2n तक जा रहे हैं, इस के फैक्टर्स जो है वो 2n टाइम तक जा रहे हैं। तो हमारे पास आंसर में 1 है, इसका मतलब 1 के फैक्टर 2n टाइम जा रहे हैं, हमने उसको एज इट इज लिख लिया। अब n यहाँ पे कुछ भी पुट करके देखें आपका आंसर 1 ही आएगा। हाँ अगर यहाँ पे 1 की जगह कुछ और होता, 2 होता, 3, 4 या कोई और वैल्यू तो ज़रूर आंसर चेंज होना था। अब 1 की आपको पता है 1 की कोई भी पावर हो, 1000 हो, 2000 जो मर्जी हो, आंसर 1 ही रहेगा। 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 ही रहता है, क्योंकि वो पावर से फर्क नहीं पड़ता, 1 इट्सेल्फ मल्टीप्लाई होता जाएगा 1 के साथ, तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो आपसे होप से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।